नमस्कार यूपी मित्रा। मैं अपने ही घर से आपसे बात कर रहा हूँ। लंबे अरसे तक मैं सेवा नहीं दे सका। उसके कारण मुझे क्षोभ है, लेकिन पंचतत्व रचित अधम शरीरा, इस शरीर में मन है, आत्मा है, चंचलता है, अवसाद है, हर्ष है, विषाद है, बहुत सारी चीजें हैं। ईश्वर की कृपा से शरीर तो ठीक था, स्वास्थ्य ठीक था, लेकिन मन ही पीड़ा से बहुत भरा हुआ था। और चूंकि मन ही पीड़ा से भरा हुआ था, तो मैंने कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल वर्क नहीं किया। जब मेरा मन ही पूर्णतः स्वस्थ नहीं, पीड़ा से भरा हुआ, तो न तो मैंने कोई कुंडली बनाई, मुझे डर था त्रुटि हो जाएगा, न तो मैंने कोई एनालिसिस किया, डर था कि गलत हो जाएगा। तो जब तक एस्ट्रोलॉजर खुद स्वस्थ ना हो, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से, तब तक एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। भगवान शंकर के डमरू से उत्पन्न हुआ शब्द है, और यही ज्ञान पार्वती माता को उन्होंने दिया, और उसके बाद एक ज्ञान का पुनः प्रसारण होता गया ऋषियों में। तो क्षमा मांग रहा हूँ, 90% में अभी स्वस्थ हूँ, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक रूप से। तो मैं आपके पास सेवा में हाजिर हूँ। न तो दीपावली के पहले मैं आपसे बात कर सका, सिर्फ लास्ट जो आपसे बात हुई थी वो इविल अक्टूबर 2023 के लिए बात हुई थी। तो आपने देख ही लिया अक्टूबर में क्या हुआ, पूरे विश्व का विनाश की तैयारी हो गई। ऐसा अक्टूबर 50 साल पहले ना आया, ना आगे आने वाला है। अब इसी का झंझावात अगले 18 तारीख तक, नवंबर तक स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। मैग्नीट्यूड 100 से घट करके 45% रहेगा। तो स्थिति अभी भी गंभीर है, और सभी लोग उन्माद से भरे हुए हैं, युद्ध से भरे हुए हैं, झगड़ो मारो पीटो, जैसे माता दुर्गा के साथ राक्षसों ने व्यवहार किया। मधुकैटभ हो, महिषासुर हो, शुंभ निशुंभ हो, एकमात्र विश्व के इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति
जो हमारी है सनातन की, यही आत्मा रक्षितो धर्मः। जितनी आत्माएं नष्ट हो रही हैं, सभी की रक्षा करने के लिए हम लोग कम से कम प्रेयर तो जरूर कर सकते हैं। बिना युद्ध में और ये युद्ध सिर्फ क्रोध, आक्रोश, बदला, छल, कपट, प्रपंच, दुष्टता से भरा पड़ा है। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं। 8वां आश्चर्य संभवतः गाजा के ऊपर के शहर के अलावा भी गाजा के नीचे भी शहर है, और ये जो गाजा के नीचे शहर बसाई गई है, पूरे भौतिक साजो समाज और सुविधाओं के साथ, ये 8वां आश्चर्य। कितनी प्रतीक्षा, कितना धैर्य, कितना मेहनत, सिर्फ बदला लेने के लिए, एक जाति विशेष को इस धरती से उच्छेद करने के लिए। स्थिति भयावह है, और इसकी भूमिका अक्टूबर में ही आ गई थी। अभी भी आप देखें, 16 तारीख तक सूरज तुला में नीच, मंगल वहीं पर नीच, बुध भी जले हुए, चंद्रमा जले हुए, शुक्र भी नीच। ऐसे ग्रहों की और राहु केतु की स्थिति के अनुसार से ये सारी स्थितियां अक्टूबर से ही प्रभावित होने लग गई, और बहुत सारे इंडिकेशंस एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं जो मुंडेन में दिखाई देता है। संहिताओं में दिखाई देती है। तो संहिताओं का नॉलेज रखने से ये सारी चीजें समाज समझ में आती हैं। तो चूंकि मैं खुद पीड़ाग्रस्त था, अब शरीर है, उसको पूरी तरह से नियंत्रित कर लेना, मन को नियंत्रित कर लेना, अध्यात्म को नियंत्रित कर लेना, ज्ञान को नियंत्रित कर लेना, उस मन के बस से भी बाहर है। फिर भी जब ईश्वरीय काम करने के लायक हुआ हूं, तो आज मैं आप लोगों के सामने में उपस्थित हूं। और विषय आज भी मेरा राहु है। 30/10/23 को राहु मीन में आए। इस 11/23/30
12 23 तक राहु मीन राशि मीन नवांश में रहेंगे। मैंने पिछले बार बताया था कि राहु एक नक्षत्र में 240 दिन रहते हैं, इसलिए एक चरण में 2 महीने रहेंगे। तो 30 अक्टूबर 2023 को मेष से निकल करके मीन में आ गए और मीन नवांश में मीन राशि में है। अब इस दिन जिस बच्चे का जन्म हुआ उसमें और सारे गुण होने के बाद भी जो 2 मुख्य बात रहेगी राहु के कारण, अभी भी 30-12 तक जितने बच्चे जन्म लेंगे वो बच्चे में एक गुण होगा साहसी, बोल्ड होंगे, साहसी होंगे। दूसरा गुण होगा कंजूस होगा वो। ये 2 गुण राहु के कारण उस बालक के जन्म में इंफ्यूज हो गए। लेकिन जब भी राहु का रिजल्ट देखेंगे हम लोग तो एक राशि देखेंगे जहां गोचर कर रहे हैं, दूसरा नक्षत्र देखेंगे। ये नक्षत्र है रेवती, के चतुर्थ चरण राहु कोई ग्रह तो है नहीं, कोई पिंड है नहीं। प्रॉब्लम है इनकी पूजा कैसा करें, कैसे करें। ग्रहों में सारे ग्रह जो 7 ग्रह हैं उनके पिंड हैं, राहु केतु के कोई पिंड नहीं है। इनको प्रसन्न करने में भी कठिनाई होती है। राहु जहां रहेंगे तो मेष राशि में ही, लेकिन मेष राशि आपकी कुंडली में लग्न में भी हो सकता है, द्वितीय भाव में भी हो सकता है, तृतीय भाव में भी हो सकता है, चौथे भाव में भी हो सकता है, एवं प्रकार है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां भाव में भी हो सकता है। तो लोकेशन ए लग्न से, बी चंद्रमा से, सी सूर्य से।
कुंडली में 3 लग्न होते हैं। लग्न विद इन 2 आवर्स जिसमें आपका जन्म हुआ वो लग्न हुआ। चंद्रमा जहां रहे वो आपके चंद्रमा से, चंद्र लग्न से राहु कहाँ है ये देखना है। तीसरा, सूर्य लग्न से भी राहु कहाँ है ये देखना है। राहु कितने रिजल्ट देंगे वो मैं बता रहा हूं। एक तो राशि का रिजल्ट देंगे, मीन राशि का, जो सभी पंडित जी बोलेंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो सीख रहे हैं, जो जान रहे हैं, 18 साल तो राहु एक जगह रहेंगे ना, सॉरी 18 महीना तो रहेंगे। 18 महीने एक ही रिजल्ट तो नहीं देंगे ना, भिन्न भिन्न प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। 4, दृष्टि। इनके ऊपर जिनकी दृष्टि पड़ रही है, राहु के ऊपर जिनकी दृष्टि पड़ रही है, जैसे आईना में बच्चे धूप की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं ना, आंख पर डालते हैं, खेल करते हैं, बच्चे मस्ती करते हैं, उसी तरह से जिनकी भी दृष्टि राहु पर पड़ेगी, राहु उसको रिफ्लेक्ट करेंगे, अपने रिजल्ट को, अपने गुण धर्म को वो रिफ्लेक्ट करेंगे उस रोशनी के साथ। अब राहु कितने भी दुष्ट ग्रह के हिसाब से काम करें, राहु को क्रूर ग्रह बोलते हैं और दुष्ट ग्रह भी बोलते हैं। मंगल को क्रूर ग्रह बोलते हैं, दुष्ट ग्रह नहीं बोलते हैं। राहु क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह। मंगल क्रूर ग्रह है, दुष्ट ग्रह नहीं। अब 5वां, अपनी दृष्टि राहु की अपनी दृष्टि जहां जहां पड़ेगी उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। राहु की दृष्टि गुरु के समान होती है। 5, 7, 9 गुरु की पूर्ण दृष्टि होती है, तो राहु की भी पूर्ण दृष्टि होती है। गुरु की दृष्टि शुभ होती है, राहु की दृष्टि क्रूर होती है। समझ लीजिए, मैं इसको धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं कि मन में पिक्चर भी बनाते जाइए। राहु को चांडाल शब्द से ज्योतिष में कहा गया है। यदि गुरु के साथ बैठ गए तो गुरु चांडाल योग, मंगल के साथ बैठ गए तो ये पुण्य राक्षस जो दबोच करके, उठा करके, अपहरण करके, कैसे भी बलात् शब्द का उपयोग हो सकता है, छल बल के जरिए भी ये कष्ट दे सकते हैं। बहुत सारे अपहरण में उन लोगों का, ऐसे दुष्टों का काम रहता है जिनकी कुंडली में मंगल और राहु रहते हैं। तो एक तो ये, तो कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 ये स्थिति राहु की आपको अपने से समझना पड़ेगा। कारण कि यदि मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत
समय हो जाएगा। मेरी इच्छा शुरू से यही रही कि मैं ज्योतिष के कुछ फंडामेंटल हर आदमी को समझा दूं सरल से सरल भाषा में। ज्योतिषीय लहजे में कुछ बात करूं तो वो थोड़ा सर के ऊपर से चला जाता है और लोग भयभीत हो जाते हैं। तो जो आधारभूत मेरी भाग्यफल समझने की बात है वो है नक्षत्र सिद्धांत। तो यदि नक्षत्र सिद्धांत से राहु आपके कुंडली में संपत तारा में आते हैं, क्षेमा तारा में पड़ते हैं, साधक तारा में पड़ते हैं, मित्र तारा में पड़ते हैं, परम मित्र तारा में पड़ते हैं, तो राहु जो 18 महीना आपको रिजल्ट देंगे वो लगभग शुभ रिजल्ट ही होगा। थोड़े बहुत जो राहु का गुण है वो तो मिलेगा, जो दुर्गुण है वो तो मिलेगा। कारण कि ये गुरु नहीं है, ये शुक्र नहीं है, ये बुध नहीं है, ये 3 ग्रह शुभ ग्रह होते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब ये जो राहु है, ये राहु के ऊपर गुरु, शुक्र और बुध जिनकी कुंडली में 1 नंबर पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, बुध की दृष्टि पड़ रही हो, तो भयंकर से भयंकर राहु शुभ हो जाएगा। ये सत्य है, यही सत्य है। फिर कोई दुविधा ना डाले मन को, कोई इफ बट ना चलाए। तो पहले तो नक्षत्र सिद्धांत से देख लें कि राहु संपत तारा में है, क्षेमा तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, परम मित्र तारा में है। इतना जरूर देख लीजिए, यदि इसमें है तो आपको डरना नहीं है। और यदि इस 3 ग्रहों में यदि गुरु की दृष्टि पड़ती हो, शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, अथवा शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ती हो, या कम से कम तीनों में से कोई 2 ग्रह की भी दृष्टि पड़ती हो, तो बिगड़ेल बच्चा भी शुभ हो जाएगा। राहु तो राहु, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा विषयांतर कर रहा हूं। ये विषयांतर है हमारे धर्म के सबसे बड़े सनातन धर्म के धर्म गुरु आदि शंकराचार्य। उन्होंने भारतवर्ष के चारों कोना में धर्म की स्थापना की। उनके 3 महावाक्य हैं जो मैं हमेशा याद रखता हूं और चाहूंगा आप भी याद रखें। पहला महावाक्य है, किम शल्यम। इसके पहले जुड़ा हुआ है आमरणात् किं शल्यम, मतलब सारा जीवन मरने तक
कांटे के ऐसा चुभने वाला, गड़ने वाला, तकलीफ देने वाला कौन सा पाप है जो हमेशा शरीर को चुभता रहता है, गलाता रहता है, कष्ट देता रहता है, पतित करता रहता है? शंकराचार्य जी ने कहा, भगवान ने कहा, शंकराचार्य भगवान ने कहा, प्रच्छन्न कृतम पापम, छुपकर किए गए पाप, छुपकर किए गए पाप वो शल्य के समान, कांटे के समान इसे शरीर में कांटे ठोक दिया जाए, पूरे शरीर में ये कष्ट देता है। प्रच्छन्न कृतम पापम, छुप करके किया गया पाप ये शल्य है। हम लोग कुछ भी बहुत सारा चीज कर लेते हैं, अपने मन में रख लेते हैं और किसी को नहीं बताते हैं। दुनिया हमको यूपी मिश्रा जानती है और नाइस जेंटलमैन, बहुत ज्ञान है और धर्म का भी बात बोलता है ये व्यक्ति, ये तो कुछ है, ये गुरु होने के लायक नहीं है। सर ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। प्रच्छन्न कृतम पापम, छुपकर किया गया जो अपराध है, जिसको आपने प्रकाश में नहीं लाया है, जिसको आपने ईश्वर से भी छुपाने की कोशिश की, ये पाप शल्य के समान कष्टदायक है और इसकी पीड़ा मरने तक आपको भोगनी होगी। दूसरा, को वाहेयते, किसका पतन होता है? राजा हो तब भी उसका पतन हो जाएगा, महाधनी हो तब भी उसका पतन हो जाएगा, बहुत वीर हो उसका भी पतन हो जाएगा, बहुत धनी हो उसका भी पतन हो जाएगा। कितना भी भुजबल हो, कितना भी धन हो, कितनी भी शक्ति हो, कितना भी तप आप कर चुके हो, कितना भी आप तप कर चुके हो, आपका पतन हो जाएगा। कब? जिनको घमंड हो, घमंड जिनको हो वही हीयते, उन्हीं का पतन होता है। अभिमान और घमंड में फर्क है। अभिमान आपको जरूरी है, आपके शरीर में भगवान है, आत्मा है, उसमें ईश्वर है, तो आपके अंदर में स्वाभिमान होना चाहिए जिससे भगवान की मर्यादा की रक्षा हो सके। इसको स्वाभिमान बोलते हैं। लेकिन जो अभिमान हो, जो घमंड हो, मैं सबसे बली राजा हूं, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, उस राजा का पतन हो जाएगा।
मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मेरे एक पांव शहर में पड़ने से पांव थर 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 कांपता है। उसका पतन हो जाता है, चाहे वो बाहुबल हो, चाहे धनबल हो। जैसे घमंड हुआ, उसका पतन हो जाता है। उसमें लिखा हुआ है, यो दृप्त को वह हीयते। भगवान ने ही बताया है, भगवान शंकराचार्य ने ही। यो दृप्त, जो घमंडी है उसका पतन हो जाता है। विषयांतर करके मैं ये बात बोल रहा हूं, फिर भी ये एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। तीसरा महावाक्य, को बधिर, जिसको सुनाई नहीं पड़ता है, जिसके कान काम नहीं करते हैं, उसको बधिर कहा जाता है। जो बोल नहीं सकता है उसको मूक बोलते हैं, गूंगा। मूक बधिर शब्द है। तो को बधिरा तीसरा। तो भगवान ने लिखा, जो हितानी न, जो हितानी न, जो हित की बात नहीं सुनता है वो बधिर है। तो हित की बातें कहाँ लिखी हुई हैं? चारों वेद में, 18 पुराण में, 108 जो उपनिषद है उसमें, श्रुति स्मृति धर्म रामायण और साधु संत महात्माओं के द्वारा और गुरुजनों के द्वारा जो अनुभवजन्य बातें होती हैं, जो हितानी न सुने, जो आदेश नहीं सुनता है ईश्वर के वचन का, वो बधिर है। तो ये 3 महावाक्य हैं भगवान शंकराचार्य के। मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? राहु क्या है? प्रच्छन्न कृतम पापम। ये छिपकर पाप करते हैं। आप देखते हैं सुरंगों में छिपके रहते हैं, दुष्टता करते हैं, धोखा देते हैं, चरित्रहीन होते हैं, दूसरों का सील भंग करते हैं, दूसरों को धोखा दे करके उसके धन का अपहरण करते हैं।
जितने भी धोखा शब्द का, षड्यंत्र का, क्रूरता का, ये सारे गुण राहु में हैं। छल, कपट, प्रपंच, दुष्टता, सारी चीजें ये छिपके करते हैं, धोखा दे करके करते हैं। दूसरा, ये ये बधिर हैं। को बधिर, राहु बधिर, ये अच्छी बात नहीं सुनते हैं। इनको शिकायत कीजिए किसी का, बैठ करके प्रेम से सुनेंगे। दूसरों को कैसे दुष्ट दिया जाए, ये सारी बातें उनको अच्छी लगेगी। और कोवा हीयते, किसका पतन होता है? तो जो दृप्त, जो घमंडी है, राहु में भी घमंड है। ये सारी चीजें राहु को व्याप्त होती हैं। शंकराचार्य भगवान की जो बातें हैं, ये बड़े अमूल्य बातें हैं और जीवन में ये बहुत बड़ा रस डालते हैं। ये छांटना पड़ता है कि क्या बताऊं और क्या ना बताऊं वाली बात हो जाती है, इतने में है। मेष राशि में जो राहु गए वो किनके लिए शुभ है, ये मैंने बताया। आपको देख लेना होगा। संपत तारा, क्षेमा तारा, मित्र तारा, परम मित्र तारा, साधक तारा, वो देख लीजिए। दूसरा, आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, चंद्रमा कहीं भी हो से, मान लिया आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पर है, चौथे घर में है, नंबर उम्र में कुछ नहीं लिख रहा हूं, चौथे घर में। तो यदि चंद्रमा के साथ राहु हैं, चंद्रमा के साथ राहु है, यदि चौथे घर में एक नंबर पड़ता है, तो अभी चंद्रमा, आपके जो चंद्रमा है एक नंबर की राशि यदि चौथे घर में पड़ती है, तो वहीं राहु आ गए। तो ये राहु क्या करेंगे? कहा गया है हानिकारक। अब ये हानि हर तरह से होती, धन की हानि, मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, जो भी चीज जो है जिसकी हानि आपकी हो सकती है, वो हानि होगा। आपको सावधान रहना है।
चंद्रमा यहां है और राहु यहां आ गया। कहीं भी हो, चंद्रमा से नंबर कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं, चंद्रमा से दूसरे घर में यदि है राहु तब भी हानि करेगा। दूसरा घर परिवार को भी बोलते हैं, कुटुंब को बोलते हैं, कुटुंब को भी ये हानि करेगा, कुटुंब के जरिए भी हानि करवाएगा। नोट कर लीजिएगा, जो लोग नए होंगे, जो फिर भी सीखना चाह रहे होंगे, इसकी जरूरत है आपको। चंद्रमा से तीसरे घर में जिनका राहु पड़ता है, चंद्रमा कहीं भी होगा इस कुंडली में, यहाँ 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 कहीं भी होगा। मैं सिर्फ चंद्रमा को कहीं भी आपके कुंडली में 12 भाव में कहीं भी हो, वहां पर से तीसरे घर में यदि राहु है तो ये राहु के बारे में जो शब्द है, ऋषियों ने जो शब्द लिखा है वो सुख कर। ये सुखकर होते हैं, कैसे भी ये सुख देंगे। नक्षत्र सिद्धांत से भी यदि शुभ है तो राहु आपके लिए 18 महीना टॉप क्लास। मान लिया आपका चंद्रमा यहां है और राहु यहां है, मतलब 1 2 3 4 चौथे घर में, चंद्रमा से चौथे घर में कहीं भी राहु हो, कहीं भी राहु हो तो ये राहु भय देंगे। ऋषियों ने शब्द लिया रखा है भय, भय कराएंगे, आपको डर देंगे, बहुत सारी चीजों का डर देंगे। सुख तो नष्ट होगा, उसके बाद भी भय। आप जेल तो नहीं चले जाएंगे, आपकी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। कोई आदमी जो विजातीय हो, जो मेरे धर्म को नहीं मानता हो, वैसे धर्म के लोग और जो एकदम निचले तबके के लोग हैं, उनके द्वारा मेरी कोई बड़ी हानि तो नहीं हो जाएगी, ये भय रहेगा। चंद्रमा कहीं भी हो, यहां से पांचवें घर में 1 2 3 4 5, पांचवें घर में राहु हो तो जो शब्द है ऋषियों ने जो दिया है, जो लिखा है, हम लोग बहुत सारा, जो हमने कहा कि 5 6 प्रकार से आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा, लेकिन चंद्रमा से कितनी दूर, यदि चंद्रमा से ये 5 30 60 90 120 150 डिग्री, 120 से 150 डिग्री के दूरी पर हैं या चंद्रमा से 5वें घर में हैं तो क्या रिजल्ट देंगे। शब्द है शोक,
शोक होगा, मन में, परिवार में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाएंगी जिसके कारण बड़ा अशांत हो जाएंगे, माहौल बहुत अशांत हो जाएगा, शोक हो जाएगा। जैसे किसी की आयु समाप्त हो जाए, कोई अघटन घट जाए, बड़ा सा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, या कोई आदमी बंदी होकर के कहीं चले जाए, तो शोक शब्द है। लेकिन चंद्रमा से पंचम घर में होंगे तो पंचम भाव का जो रिजल्ट होता है उसमें भी एक कष्ट डालेंगे। वो सब मैं अभी नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम मैकेनिकल वे में बोल रहा हूं कि चंद्रमा से पांचवें घर में हो तो क्या रिजल्ट होगा। यही राहु यदि चंद्रमा से छठे घर में हो जाए तो क्या होगा। तो लिखा है धन लाभ, हम लोग आधुनिक भाषा में बोले तो बोलेंगे कि सक्सेस, विजय। लेकिन पुराने ग्रंथकारों ने लिखा है धन लाभ, तो ये भी मिलेगा, जो आप जानते हैं उसके अलावा भी मिलेगा। चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 सातवें घर में, 1 2 3 4 5 6 सातवें घर में राहु हो तो क्या होता है। तो यात्राएं होती हैं। ये यात्राएं होती हैं शॉर्ट जर्नी, लेकिन इस यात्रा में लुट जाने का भी भय है, कष्ट पाने का भी भय है, धोखा का भी भय है। तो इस यात्रा में आपके सीट के बगल में ट्रेन की यात्रा कर रहा है या प्लेन की यात्रा कर रहा है, तो आपके बगल में कोई ऐसा आदमी आ गया जो राहु के स्वरूप में है, श्याम वर्ण का हो, नाखून उसके ठीक ठाक नहीं है, कितना भी वो सच उम्र के आए तो लगेगा कि नहीं ये वो उसमें वो पर्सनैलिटी में वो फोर्स नहीं है, दम नहीं है, दुबला पतला हो, आंखें उसकी हमेशा नीची रहती हैं, आंख में आंख मिला करके बात नहीं करेगा जल्दी, सावधान रहिए, यात्रा में वो कष्ट दे देगा। अब चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 में राहु हो तो ऋषियों ने यहां मृत्यु शब्द को यूज नहीं किया, उसमें लिखा रोग। तो रोग जो दीर्घकालीन तक चल सके, रोग जो बहुत कष्ट दे, ऐसा रोग जिसका डायग्नोसिस ढंग से ना हो सके, इस तरह की बात हो सकती है। और अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट को भी बोलते हैं, वहां भी कष्ट हो सकता है। लेकिन ये सब शब्द नहीं है ऋषियों का, ऋषियों का शब्द है रोग।
चंद्रमा से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यदि राहु 9th हाउस में हो चंद्रमा से, चंद्रमात नवम घर में यदि राहु हो तो क्या करेंगे? ग्रंथकारों ने, ऋषियों ने कहा है ये दुष्ट कर्म करेगा। दुष्ट कर्म हुआ, ऐसे कर्म को बोलते हैं जो दूसरे को दुख दे सकता है। दुख देने के लायक जो कर्म होता है उसको दुष्ट बोलते हैं, और दुख देने के कर्म में इंटेंशन रहता है, आपकी मनोभाव उसमें सम्मिलित रहेगा। तो जब आपके ही कुंडली में ऐसी है तो आप देखें आपको कितने मन में हिंसा उपजेगा। कोई भी आदमी आपको तंग कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसके प्रति आपके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे। ये सब अनुभव करने की चीज है, दिखने की चीज है। डायरी में लिखिए कि क्या हुआ जब चंद्रमा से 9 में चले, और ये स्थिति फिर 18 साल के बाद रिपीट करेगी, फिर 18 साल के बाद रिपीट करेगी, तो 6 बार तो जरूर रिपीट करेगी। 18 छक्के 90, 90 से ऊपर जीने में कठिनाई होती है, तो कम से कम 5-6 आवृत्ति तो जरूर होंगी राहु के। तो ये दुष्ट कर्म यदि एक बार आप नोट कर लेते हैं, दूसरी बार नोट कर लेते हैं, तो आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि रिजल्ट क्या होना है। यहां पर राहु हो, यदि चंद्रमा से 10वें भाव में राहु हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तब भी ऋषियों ने लिखा है दोबारा, ग्रंथकारों ने, प्राचीन ग्रंथकारों ने भी लिखा है शोक। देखिए ये मूल शब्द है। ये सब मैं कुंडली में विवेचन किसी का भी करूं तो कम से कम 2 घंटे तो बोल ही सकता हूं कि राहु ये करेंगे आपको, डिटेल। तो 10वें भाव का भी राहु ये कष्टकर होते हैं। मान लिया आपका चंद्रमा यहाँ है, कहीं भी हो चंद्रमा, वेर इट इज लोकेटेड इट इज इमेटीरियल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि 11वें भाव में राहु हो, चंद्रमा से 11वें भाव में राहु हो, तो भगवान ऋषियों ने और अधिकांश ग्रंथकारों ने लिखा है कीर्ति ही।
जो आप काम कर रहे हैं उस काम के जरिए आपको यश मिलेगा। कृति, यश, सक्सेस। बिना सक्सेस के यश नहीं मिल सकता। तो आप किसी भी फील्ड में हो, ये यश देंगे आपको। और यदि चंद्रमा से 12वें घर में राहु हो तो शब्द है वैर। एनिमिटी। स्पेलिंग देखिए, गलती भी हो सकती है इसमें भी। शत्रुता, शब्द है वैर। तो सावधान रहना है, सावधान रहना है। इसलिए हमने कहा कि शंकराचार्य भगवान के जो 3 महावाक्य हैं वो केतु में पूरी तरह से फिट होते हैं। सावधान रहिए दुष्टों से। और कैसे सावधान रहे, आपकी कुंडली में राहु की स्थिति क्या रहे, तो मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया। हालांकि ये एक्सप्लेन करना आवश्यक नहीं था, लेकिन हो सकता है कि जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ उनके लिए ये बात आवश्यक है। मैंने तो बहुत बार राहु के बारे में कहा है, बताया है। जब जब 18 महीने में राहु चेंज हुए हैं तब तब मैंने कुछ बताया है। मेरा पिछला एपिसोड वगैरह देंगे तो आप समझ जाएंगे। इतनी चीजें बतानी है, मैं अकबका जा रहा हूं कि कहां से शुरू करूं और कहां अंत करूं। अब देखिए राहु कहां आए हैं। राहु मीन के घर में प्रवेश किए। मीन सात्विक ग्रह है, सात्विक राशि है। ए गुड हाउस। तो राहु प्रवेश किए मीन में, एक गुड हाउस है, देवताओं का हाउस है ये। और ये समुद्र को भी इंडिकेट करता है, जिसका जल कभी ना सूखता हो। नदी भी हो, गहरी हो और उसका जल नहीं सूखता हो। गंगा, दक्षिण भारत के बहुत सारी नदियां, वो सारे नदियां जिनका जल नहीं सूखता है, जो विशाल हैं, ऐसे नदी को भी इंडिकेट करते हैं। और अमूमन ऐसे जगहों में भगवान के मंदिर बनाए जाते हैं जहां पर जल बराबर रहता है, वहां पर मंदिरें बनती हैं। तो इसमें ईश्वर का निवास है।
तो मीन के चार, एक नक्षत्र जो मीन का अभी रेवती है, रेवती के 4 चरण होंगे। तो हमने कहा 30 तारीख को चेंज हुए हैं, तो 4 चरण का मतलब 8 महीने इसमें रहेंगे। रेवती नक्षत्र में राहु 8 महीने रहेंगे, और ये रहेंगे ईश्वर के साथ, देवताओं के साथ। और दुष्ट आदमी को भी भले लोगों का 10 भले लोगों के बीच में डाल दीजिए, उसको तकलीफ तो जरूर होगी, लेकिन कुछ तो सीखेगा, कुछ तो परिवर्तन होगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। और मीन राशि में 32 तारे होते हैं। मतलब इसमें कम से कम 32 प्रकार की प्रॉपर्टीज हैं, एंड ऑल आर गुड प्रॉपर्टीज। हर तारा में एक ज्ञान है, एक तरह की चमक है, वो मीन राशि में है। और ये रेवती नक्षत्र को भी भोग्य है, जिसमें ये राहु रहेंगे। तो राहु बहुत उद्दंडता नहीं कर पाएंगे। सो मैं जहां तक समझ रहा हूं, ये जो युद्ध चल रहा है, ये विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। इसमें सभ्यता, ईश्वर का अंश आएगा, कहीं न कहीं किसी के अंदर में, हृदय में ईश्वर प्रवेश करेंगे, और ये शांत हो जाना चाहिए। तो अदर देन रीजनिंग, बिना रीजनिंग के मैं बोल रहा हूं कि हाँ, 11/8/2023 को युद्ध अब हमको जो समाप्त हो होने लगेगा। इसकी संभावना है। तो इससे आगे मैं फिर आगे बात करूंगा, जब समय आएगा तो बताऊंगा। कारण कि यहाँ तो 18 महीने रहूंगे और बहुत कुछ बताना है। नमस्कार।